हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th में अगर आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स इन मेजरमेंट है ना चैप्टर, या आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं है ना, या आप मेटलर्जी ब्रांच है आपका या मैकेनिकल ब्रांच है ना, उसमें आपको एक्यूरेसी है ना और प्रिसीजन और एरर क्या होते हैं, तीनों टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये काफ़ी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैं हर वीडियो के बाद इस वीडियो में भी पूरे कोशिश करने वाला हूं कि आपको बिना बुक लैंग्वेज का ही समझा दूं, ठीक है, ताकि आप कहीं भी आपके दिमाग में क्विक रिवीजन कर ले, है ना। अगर मैं दोस्तों ऐसा कर पाता हूं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसा बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं आपको देखिए पहले एक एग्जाम आपको बताता हूँ एक्यूरेसी मतलब होता क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी घड़ी में 5:05 हो रहा है, घड़ी में टाइम हो रहा है 5:05, ठीक है। कोई एक लड़का आता है, उससे आप टाइम पूछ रहे हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है मुझे देख कर बताओ, तो वो हड़बड़ी में आपको देखता है और देख कर आपको बताता है कि 5:03 हो रहा है। क्या बता दे रहा है? 5:03, लेकिन हो कितना रहा है? 5:05। तो वो लेकिन बताता है मुझे 5:03 हो रहा है। फिर दूसरा लड़का आता है सेम उसी टाइम पे, तो उससे मैं टाइम पूछा कि अब तुम बताओ तो टाइम क्या हो रहा था। उस समय भी 5:05 हो रहा है, लेकिन वो मुझे बता रहा है कि 5:04 हो रहा है। पहला लड़का ने बताया 5:03 हो रहा है और दूसरा लड़का बता रहा है 5:04 हो रहा है। अब देखिए जो अब मैं आंसर को उसका एनालिसिस अगर करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि दोनों लड़कों का किसी का एक्यूरेट जवाब नहीं है, मतलब किसी का सही जवाब नहीं है, क्योंकि टाइम हो रहा है 5:05 और दोनों लड़का आंसर मुझे 5:03, 5:04 दोनों, मतलब सही जानकारी मुझे टाइम का मेजर नहीं किया है लोग। तो यहाँ पे देख रहे एक्यूरेट कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि जो सही जो जवाब है, सही जवाब क्या है? 5:05। तो इस सही जवाब के मतलब सबसे सामने कौन सा आंसर जो है जिसका ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, तो हम देखेंगे कि जो लड़का ने 5:04 बताया उसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है दोनों के कंपेयर में, क्योंकि 5:04 जो है ये 5:05 के काफी करीब है आंसर है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो लड़का 5:04 बोला है ना उसका जवाब ज्यादा एक्यूरेसी है, उसका मेजरमेंट टाइम का मेजर जो किया वो ज्यादा एक्यूरेसी उसका है आंसर का। तो इस तरह से आप एक्यूरेसी को डिफिनेशन देते हैं, मतलब कोई भी एक जो मेजरमेंट है उसका ट्रू वैल्यू, उसका सबसे क्लोज वैल्यू जो जाता है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे अगर बोलेंगे 100, उसका एक्यूरेसी क्या निकलेगा? 99.9 ऐसा होगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे करीब, एकदम सबसे करीब वैल्यू है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ये एक्यूरेसी है ना, इसका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा है ना, दूसरे के मुताबिक। समझ में आ गया? अब देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एरर क्या होता है। देखिए टाइम आप पूछे थे हो रहा था 5:05, लेकिन पहला लड़का ने बताया 5:03 हो रहा है, बताया था। तो 5 देखिए जो 3 बताया, लेकिन टाइम हुआ था 5:05, तो दोनों में डिफरेंस कितना था? 2 मिनट का। तो ये जो 2 मिनट वो लड़का जो गलत बताया है उसी को बोलते हैं एरर, मतलब वो गलती हो गया, जो आपको गलती को पकड़ने में एरर हो गया है। तो वही जो गलती जो टाइम जो डिफरेंस जो है ट्रू वैल्यू और जो मेजर करके बताया है तो उसको 2 मिनट है, तो ये एरर निकल के आया 2। क्लियर? 2 मिनट यहाँ पे एरर निकलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं नेचुरल समझा रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रिसीजन का एकदम नेचुरल डेफिनेशन इसी घड़ी से ही बता रहा हूँ। मान लीजिए कि घड़ी में 5:05 ही हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई अब एक फिर से वही दोनों लड़का आ रहा है, मैं उससे आप वो उससे पूछे टाइम क्या हो रहा है, तो वो बता अगर मुझे बता दे रहा है 5:05 हो रहा है। फिर मैं दूसरा लड़का से पूछ रहा हूँ तो वो भी बोल रहा है कि 5:05 हो रहा है। फिर मैं तीसरा लड़का से पूछ रहा हूँ तो वो भी बोल रहा है 5:05 हो रहा है। मतलब किसी से भी बोल रहा हूँ, किसी से भी पूछ रहा हूँ तो एकदम एक ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब सबका आंसर आ रहा है यानी ये एक ही, सबका आंसर एक ही आ रहा है, यानी ये एकदम ही सही जवाब है, ये एकदम सटीक जवाब है, ये एकदम ट्रूथ आंसर है, ये एकदम खाटी आंसर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एकदम प्रिसीजन आंसर है या प्रिसीजन मेजरमेंट है टाइम का। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि 5 बज रहा है,
लेकिन अगर घड़ी का मेरा होता है ना 2 मिनट फास्ट हो गया है, तो अगर मान लीजिए घड़ी में अगर 5 बज रहा है, लेकिन अगर मेरा घड़ी में अगर देखेंगे तो 5:02 हो रहा है, लेकिन अब किसी से भी पूछेंगे तो 5:02 बताएगा मेरे घड़ी को देखकर। चाहे जितना बार मैं देखूं या जितना बार किसी से पूछूं, अगर उस समय एग्जैक्ट 5:02 पे तो 5:02 होगा। तो प्रिसीजन मेजरमेंट वो मेजरमेंट होता है कि कोई भी मेजर करे तो एक ही वैल्यू आए, है ना, वैल्यू चेंज ना करे, है ना, उसे कहते हैं प्रिसीजन मेजरमेंट। जैसे अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मेजरमेंट में, ये तो था नेचुरल, अब मैं आपको थोड़ा बुक से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी लड़का का हाइट मेजर करना, उसका हाइट है 5 फुट, ठीक, 5 फुट 3 इंच उसका हाइट है, 5 फुट 3 इंच। अब एक लड़का को मैंने मेजरमेंट करने के लिए उसका हाइट मेजर करता है 5 फुट 1 इंच, ठीक है। अभी भी देखिए एग्जैक्ट वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं किया है। दूसरा लड़का को भी मैं बोलाया तो वो मेजर करता है 5 फुट 2 इंच, तो वो भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइट तो है क्या 5 फुट 3 इंच। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि किसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जो 5 फुट 2 इंच मेजर किया उसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट के करीब है, एक्यूरेट आंसर का ज़्यादा करीब है ना, इसलिए बोलेंगे जो लड़का 5 फुट 2 इंच मेजर किया उसका एक्यूरेसी बढ़िया है। क्लियर है। और जो मान लीजिए 5 फुट 2 इंच मेजर किया है, लेकिन अभी हाइट क्या है 5 फुट 3 इंच, तो अभी 1 इंच का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ना इसी को एरर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रिसीजन मेजरमेंट देखिए पाया, मान लीजिए एक लड़का आया वो मेजर कर दिया 5 फुट 2 इंच है, भले हाइट 5 फुट 3 इंच, लेकिन मेजर कर दिया 5 फुट 2 इंच। अब मान 10 गो और लड़का को मैं बुलाया, है ना, वो भी मेजर कर रहे हैं तो उसका भी मेजरमेंट 5 फुट 2 इंच 5 फुट 2 इंच 5 फुट 2 इंच, ऐसे सबका इक्वल ही मेजरमेंट हो रहा है। भले वो 5 फुट 3 इंच है, लेकिन होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट में आपका खराबी हो जाए तो कितना बार भी मेजर करेंगे तो वो एग्जैक्ट जो सेट है वही बताएगा। तो ऐसा मेजरमेंट जो बार बार रिपीट करता है ना, उसको बोलते हैं प्रिसीजन मेजरमेंट। क्लियर है। तो दोस्तों मैं आपको एकदम नेचुरल बताया हूं। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेचुरल एग्जांपल के साथ कोई टॉपिक पे।